अब है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के वो सवाल, डोमेन और रेंज के वो सवाल जो हम पहले छोड़ कर आए थे, अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं आज। आपके पास जो है डोमेन और रेंज की क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम जो है देखते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, या डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। डोमेन और रेंज के लिए फंक्शन की एक जनरल इक्वेशन लेट कर लेते हैं जो आप लोग नॉर्मली लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब है क्या कि मुझे पता है कि अगर मैं इस फंक्शन में x को डिफरेंट वैल्यूज दूंगी तो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली किसकी वैल्यूज इवैल्यूएट होती हैं, y की वैल्यूज इवैल्यूएट होती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास जो x वैल्यूज का, उन तमाम x वैल्यूज का सेट जो आपके पास हमेशा y की रियल वैल्यूज दें, आपके पास उन तमाम x वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास उन तमाम x वैल्यूज का सेट जो आपके पास हमेशा y की कौन सी वैल्यूज दे रहे हो, रियल वैल्यूज दे रहे हो, उन तमाम x वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अब रियल वैल्यूज का क्या मतलब है, रियल y की रियल वैल्यू का मतलब ये है कि y की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए और y की कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी तमाम वैल्यूज हैं वो आपके पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, रियल वैल्यूज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक ऐसा x सब्स्टिट्यूट किया जिसकी वजह से y की वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी हो गई, तो इट मीन्स कि इस x को मैं अपने जो है डोमेन के सेट में से निकाल दूंगी, नहीं लिखूंगी अपने डोमेन के सेट में। ठीक है, मैंने यही कहा है ना कि आपने वो तमाम एक्स लेने जिसके ऊपर y की वैल्यू रियल हो लेकिन आ रहा था इंफिनिटी, इसलिए मैंने उस वाले एक्स को, स्पेसिफिक एक्स को अपने डोमेन के सेट में से निकाल दिया। तो इस बात का मतलब ये है। इसी तरह अगर मैं जो हूँ इन एक्स वैल्यूज का जब मेरे पास सेट आ गया डोमेन में, ऑब्वियसली आपके पास कौन सी वैल्यूज पड़ी हैं, एक्स वैल्यूज पड़ी हैं, तो आपके पास उस सेट को हमने क्या बोल दिया, डोमेन बोल दिया। अब अगर मैं सिर्फ इन्हीं एक्स वैल्यूज को जो आपके पास इस सेट में आई हैं, सिर्फ इन्हीं एक्स वैल्यूज को अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज इवैल्यूएट कर लूं, तो आपके पास जो इन एक्स की वजह से y की वैल्यूज आई हैं, उन y की वैल्यूज के सेट को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो है, आपके पास जो है, मैंने अपने फंक्शन में x की वैल्यूज जो आपके पास डोमेन में आई थी वो बारी बारी सब्स्टिट्यूट की और उसके अकॉर्डिंगली किसकी वैल्यूज इवैल्यूएट करी, y की वैल्यूज इवैल्यूएट करी। तो आपके पास अब जो y की वैल्यूज का सेट आया है वो मेरे पास क्या कहलाता है, डोमेन, सॉरी, रेंज कहलाता है। अब वही वाली बात, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन जो मैं समझा कर आई हूँ, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज व्हिच विल मेक द फंक्शन वर्क एंड विल आउटपुट रियल वाई वैल्यूज। आपके पास उन तमाम एक्स वैल्यूज का सेट, आपके पास जो आपके पास हमेशा वाई की रियल वैल्यूज दें, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और इसी तरह आपके पास द रेंज इज द रिजल्टिंग वाई वैल्यूज वी गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द पॉसिबल एक्स वैल्यूज। आप एक्स वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जो वाई की वैल्यूज इवैल्यूएट करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे जो है दोनों डोमेन और रेंज की डेफिनेशन हो गई। अब अगला पॉइंट जो मेन देखने वाला है वो ये है कि रेंज को फाइंड आउट करते हुए किन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। आपने जब भी डोमेन फाइंड आउट करना, आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जो भी आपका फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। आप कोई भी ऐसी एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो जो आपके पास जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जीरो बना दे, आपने उस एक्स वैल्यू को अपने डोमेन के सेट में से निकाल देना है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास जो है फंक्शन किसी स्क्वायर रूट की फॉर्म में है और आपने जो है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है नेगेटिव साइन ले आए, तो इट मीन्स कि आपने जो है उस एक्स वाली वैल्यू को भी निकाल दें, उन तमाम एक्स वाली वैल्यूज को निकाल देना जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन ले आए, नेगेटिव साइन ले आए। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या होता है कि आपके पास किस तरह की वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। अगर नहीं बात समझ आई तो चलिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। पहले जो है पहले पॉइंट के लिए एग्जांपल लेते हैं कि फ्रैक्शन में जीरो नहीं आना चाहिए। आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन पड़ी है 1/x-1। मुझे यहाँ पर साफ देख के पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, 1 सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मेरे पास जो है डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और मैंने कहा था कि मेरे पास जो है y के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि y के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए ना तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इंफिनिटी के इक्वल हो जाती है। तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने x की एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जिसने y की वैल्यू को क्या बना दिया, इंफिनिटी बना दिया, या जो y की वैल्यू y के डिनोमिनेटर में क्या ले आई, जीरो ले आई। तो इस बात का मतलब ये है कि इस x वैल्यू को मैं अपने डोमेन के सेट में कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगी, इसे मैं अपने डोमेन के सेट में से निकाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक अनरियल वैल्यू ला रही है। सिर्फ आपने एक्स की वैल्यूज रखनी होती है डोमेन के सेट में जो आपके पास रियल वैल्यूज लाए, जबकि ये आपके पास रियल वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके पास जो है सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब क्या कर रही हूँ मैं, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 0 1 2 3।
अच्छा ये तो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है। इट मीन्स कि ये तमाम x की वैल्यूज़ तो सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं 0 की लेफ्ट साइड पर जाऊँ मतलब -1, -2, -3 मतलब 0 से कोई भी छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, तो वो आपके पास जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है किस तरह की वैल्यूज़ देगा? नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की -1 तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? -1 -2 सब्स्टिट्यूट करूँगी -2 आ जाएगा। तो मतलब 0 की लेफ्ट साइड पे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उन्हें जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो है x की जगह पर ये तमाम वैल्यूज़ नहीं सब्स्टिट्यूट की जा सकती। x की इन तमाम वैल्यूज़ को मैं अपने डोमेन के सेट में से क्या करूँगी? निकाल दूँगी। तो आपने जो है डोमेन के सेट में से कौन-सी वैल्यूज़ रखनी होंगी? 0 से पॉज़िटिव इन्फिनिटी तक और आपके पास जो इस साइड पे वैल्यूज़ थी, जो आपके पास जो है 0 के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ थी, जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी, उन तमाम वैल्यूज़ को अपने मेन डोमेन के सेट में से क्या कर दिया? निकाल दिए। और क्यों निकाल दिए? क्योंकि वो आपके पास y की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ दे रहे थे, रियल वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे। ये दोनों बातें। ठीक हो गया, अब आगे जाके हम जो है देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेंज आप लोग को रेंज इवैल्यूएट करने के लिए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो मैंने ये बोला है कि आपके पास अगर डोमेन का सेट आ जाए, आप अगर उन्हीं एक्स वैल्यूज़ को बारी-बारी अपने जो है फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके जो है वाई या फंक्शन की वैल्यूज़ इवैल्यूएट कर लें, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास रेंज का सेट इवैल्यूएट हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है कि आपके पास ऑब्वियसली डोमेन का सेट इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी सारी एक्स वैल्यूज़ पड़ी होंगी, तो मैं सब वैल्यूज़ को तो सब्स्टिट्यूट करके नहीं देख सकती ना, तो इसलिए हम जो है उसे जनरली देखते हैं। आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लिया कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को क्या कर रही हूँ, अपनी डोमेन में से मैंने क्या किया निकाल दिया, ठीक है? मैंने अपनी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को क्या किया डोमेन में से निकाल दिए। तो आप लोगों ने क्या किया अपने रफ वर्क में जल्दी से वही वैल्यूज़ लिखी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी डोमेन में से निकाल रही हूँ -2, 2 और इन्फिनिटी, ठीक है? मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैंने अपनी डोमेन में से ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं क्या कर दिया निकाल दी, एक्सक्लूड कर दी मतलब डोमेन के सेट में ये तमाम वैल्यूज़ नहीं पड़ी। मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को लिखा जो मैंने डोमेन के सेट में नहीं लिखी। अब मैं इनके ऊपर किसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी, इन तीनों पर मैं y की वैल्यूज़ इवैल्यूएट कर लूँगी। मेरे पास इन तीनों पर जो y की वैल्यूज़ आएँगी, मेरे पास अब क्या आता है कि अगर मैं इन वैल्यूज़ को अपनी डोमेन के सेट में से निकाल रही हूँ, तो मुझे इन y वैल्यूज़ को भी अपनी कौन से सेट में से निकालना होगा, रेंज के सेट में से निकालना होगा। तो मुझे आसानी हो जाएगी कि भई निकालने वाली जो x की जो हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, एक्सक्लूड की थी, बाहर निकाली थी मतलब सेट से, वो बहुत थोड़ी थी। तो मैंने सिर्फ़ उन्हीं वैल्यूज़ को जो है सब्स्टिट्यूट करके देख लिया अपने फ़ंक्शन में और उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज़ इवैल्यूएट कर ली और उससे मुझे ये पता कि चला कि अच्छा भई आपके पास जो x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से y की वैल्यूज़ आई हैं, इन्हें मैं अपने जो है रेंज में नहीं लिखूँगी। इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ आपके पास कहाँ लिखी जाएँगी, रेंज में लिखी जाएँगी। तो ये एक नया तरीका है अपनी जो है रेंज इवैल्यूएट करने के लिए आसान तरीका कि जो वैल्यूज़ आप अपनी डोमेन में नहीं लिख रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उन्हीं पर आप लोग y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके जो है सिर्फ़ उन्हीं y को अपनी जो है रेंज में से क्या करें निकाल दें, बाकी तमाम y's आपके पास जो है कहाँ रहेंगे आपकी रेंज के सेट में रहेंगे। ठीक हो गया? तो आपने बस कुछ पॉइंट्स पर ध्यान किया करें, देख लिया करें कि y हमेशा क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है या फिर आप लोगों ने देख लेना कि y जो है किन-किन वैल्यूज़ के इक्वल नहीं हो सकता। जिन-जिन वैल्यूज़ के इक्वल नहीं होता सिर्फ़ उन्हीं वैल्यूज़ को आप लोगों ने अपने सेट से बाहर निकाल दिया और बाकी तमाम वैल्यूज़ का सेट जो है आपके पास y वैल्यूज़ का सेट जो है क्या बन जाएगा आपकी रेंज बन जाएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है एक और मेन डेफिनेशन है इंटरवल की डेफिनेशन आपके पास है इंटरवल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके जो है हम बहुत सारी जो बातें करेंगे, जो बहुत सारे आप लोगों को डोमेन और रेंज को लिखेंगे, वो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। आपके पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को नॉर्मली इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में बेशुमार नंबर्स हैं, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में बेशुमार नंबर्स हैं, तो मतलब कोई अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो अगर मैं जो हूँ मेरे पास इतने सारे नंबर्स हैं तो मैं उन्हें ऑब्वियसली सेट के फॉर्म में तो नहीं लिख सकती ना। अगर मैंने डोमेन और रेंज बतानी है तो मैं इतने सारे नंबर्स को कैसे सेट के फॉर्म में लिखूँगी? उसके लिए एक आसान तरीका है कि आप वहाँ पे इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और इंटरवल्स में क्या होता है, अगर मुझे कहा गया है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने -2 और 100 के दरमियान वाले सारे नंबर्स का सेट लिखना है। मैंने -2 और 100 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ़ स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू लिखी, स्टार्टिंग -2 लिखा, कॉमा लगाया और दूसरी वैल्यू क्या लिख दी 100 लिख दी, ठीक है? और अब आपने क्या करना होता है इसके साइड पे ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, ठीक हो गया? पहले मैंने ये बताया कि आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ़ आप लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू लिखी और बीच में आप लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब आपने जो है इनके साइड पे ब्रैकेट्स लगाने हैं। अच्छा ब्रैकेट्स कैसे लगाने हैं वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास -2 और 100 है और मुझे सवाल में कहा गया है कि अच्छा भई -2 और 100 इंक्लूड नहीं है,
और आपके पास जो है सिर्फ इनके दरमियान वाले नंबर्स इंक्लूड करने हैं, इनके दरमियान वाले रियल नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो अगर आपके पास एंड वैल्यूज इंक्लूड ना हो तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा आप वहां पर कौन से ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास जब भी आपके पास जो है साइड वाली वैल्यूज एंड वैल्यूज में इंक्लूड ना हो, मेरे पास जो -2 इंक्लूड नहीं है, 100 इंक्लूड नहीं है और उनके दरमियान वाली वैल्यूज इंक्लूड है, तो आप हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये वाली बात हो गई। और अगर मेरे पास -2 और 100 इंक्लूड है, तो उस वाले केस में आप लोग कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। दरमियान वाली वैल्यूज तो ऑब्वियसली हर ही इंटरवल में इंक्लूड होती हैं। मसला सिर्फ कौन सी वैल्यूज का होता है, एंड वैल्यूज का होता है। तो जब -2 और 100 इंक्लूड नहीं होंगे तो आपने जो है क्या किया, राउंड ब्रैकेट लगाया। जब -2 और 100 इंक्लूड हैं तो हमने कौन सा ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, इस तरह भी तो कहा जा सकता है कि आप लोग वो कह रहे हैं कि -2 इंक्लूड है, मतलब -2 और 100 के दरमियान वाली वैल्यूज तो ऑब्वियसली तमाम इंक्लूड ही होंगी। मैं बार बार ना भी रिपीट करूँ, वो हमेशा इंक्लूडेड ही है। आपके पास -2 इंक्लूड है लेकिन 100 इंक्लूड नहीं करना आपने अपने इंटरवल में। अगर -2 इंक्लूड है तो -2 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि वो इंक्लूड है और इंक्लूड करने के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर 100 इंक्लूड नहीं है तो 100 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, राउंड ब्रैकेट लगेगा। तो ये तमाम आपके पास का बात है कि अगर आपके पास जो आप लोगों ने एंड वैल्यू में से किसी वैल्यू को इंक्लूड कर रहे होंगे तो आपने उसकी जगह पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है, वही वाली बात मैंने लिख दी है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, वी जस्ट राइट द बिगिनिंग एंड एंडिंग नंबर्स ऑफ द इंटरवल। आप लोग जैसे बिगिनिंग जो पहला और आखिरी नंबर होता है वो इंटरवल के अंदर लिखते हैं, और एंड यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन यू वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यू। आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं जब आप लोग एंड वैल्यूज को जो है इंक्लूड करना चाहते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट और सॉरी राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं जब आप लोग उन एंड वैल्यूज को इंक्लूड ना करना चाहते हो। तो आप लोग ऑब्वियसली जहां पर डोमेनो रेंज इवैल्यूएट करोगे, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रैकेट्स यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स बहुत सिंपल है, जो मैं आप लोग को तमाम बात बताकर आई हूँ साइड पर, वही वाली बात है, उसको बस नाम दे दिया है कि अगर आपके पास क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, मतलब अगर कोई इंटरवल है a कॉमा b, तो आपके पास जो अगर मैं a और b के तमाम दरमियान वाली तमाम वैल्यूज को इंक्लूड कर रही हूँ, तो आपके पास कौन से ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के इंटरवल को कौन सा इंटरवल बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे क्लोज इंटरवल का वर्ड यूज करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर a और b दोनों वैल्यूज जो है, जो मतलब एंड वैल्यूज हैं, वो दोनों जो है क्या है, इंक्लूडेड हैं। ठीक हो गया। अगर मेरे पास जो है कोई ऐसा इंटरवल है जहाँ पर आपके पास एन वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब हम राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, इस तरह के इंटरवल्स को कौन सा इंटरवल बोला जाता है, ओपन इंटरवल बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास किस तरह के इंटरवल्स कहलाते हैं, ओपन इंटरवल्स कहलाते हैं। इसी तरह एक और चीज ले लेते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू की तरफ तो राउंड ब्रैकेट है और एक वैल्यू की तरफ कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। मतलब एक वैल्यू फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ a इंक्लूडेड है, ठीक है आपके पास, लेकिन b जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ राउंड है। तो इस तरह के जो है इंटरवल्स इस तरह का हो, या फिर ये कर लें कि ए जो है इंक्लूडेड नहीं है और बी जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है। इस तरह के इंटरवल्स को आपके पास, इन दोनों इंटरवल्स को किस तरह का इंटरवल बोला जाता है, हाफ क्लोज्ड इंटरवल या फिर हाफ ओपन इंटरवल। कोई भी एक नाम याद रखो, हाफ क्लोज इंटरवल बोल दो या हाफ ओपन इंटरवल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों को आपके पास जो है या तो आप हाफ क्लोज इंटरवल का नाम देंगे या फिर हाफ ओपन इंटरवल्स का नाम देंगे। तो ये आपके पास सारी इंटरवल्स की कहानी है। सिर्फ ब्रैकेट्स का काम है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगना चाहिए और कहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगना चाहिए। जब वैल्यू एंड वैल्यू को इंक्लूड कर रहे होंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, जब एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे तो राउंड ब्रैकेट। इतनी सी कहानी याद रखनी है सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 में आपके पास फंक्शन में क्या गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है। जब भी मेरे पास फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा तो मैं उसे कैसे डील करूंगी, मैं पहला काम ये देखूंगी कि आपके पास कौन सा एक्स है जो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपका पहला काम है हमेशा जो है अपने स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस को इन्हीं लाइन पर लेके चलूंगी। समझाने में टाइम लगेगा लेकिन जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो काम 1 सेकंड का है। आप लोगों ने जल्दी से रफ वर्क में किया और अपनी डोमेन और रेंज का सेट लिख दिया। मैंने जो है उन तमाम एक्स वैल्यूज को देखते हैं जो आपके पास जो है, जो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि अच्छा भाई, अगर मैं इस एक्स की जगह -2 भी पुट करूँ, ऑब्वियसली -2 का स्क्वायर -4, 4 -4 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या इस x की जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूं, तब भी मेरे पास जो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब दोनों केसेस में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 भी सब्स्टिट्यूट करने से और -2 भी सब्स्टिट्यूट करने से। तो जिन वैल्यूज की वजह से आपके पास आंसर 0 आ रहा है उसी साइड पे लिख लो, -2 लिख लिया और 2 लिख लिया।
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन वैल्यूज की लेफ्ट राइट साइड पर तमाम वैल्यूज को आहिस्ता आहिस्ता देखना है कि अच्छा भी मैं -2 की लेफ्ट साइड पर जाऊंगी, तब आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यूज किस टाइप की आ रही हैं, मैं -2 और 2 के दरमियान हूँ तब आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, मैं 2 की राइट साइड पर जा रही हूँ तब आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो आपके पास जो जो वैल्यूज आ रही हैं उन्हें मैं नीचे ग्रीन से लिख रही हूँ, आपके पास जो वैल्यूज मैं नीचे ग्रीन से लिख रही हूँ वो आपके पास किसकी वैल्यूज है, वाई वैल्यूज है, मतलब फंक्शन की वैल्यूज है, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज है। मेरे पास -2 और 2 पर तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये तो मुझे पता था। -2 की लेफ्ट साइड पर जाए, -2 की लेफ्ट साइड पर आपके पास किस तरह की वैल्यूज पड़ी है, -2 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज पड़ी है, -3 -4, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाओ और अपने एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो। जब मैं एक्स की जगह फॉर एग्जांपल -3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि आपके पास -2 पर आपके पास फंक्शन की किस तरह की वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही। -2 और 2 के दरमियान देख लेते हैं, इन वैल्यूज के दरमियान देख लेते हैं। मेरे पास -2 और 2 के दरमियान क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, 1 पड़ा है, बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू उठाओ और अपने फंक्शन एक्स की में सब्स्टिट्यूट करो। आपके पास जो है, मैं फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू ले लेती हूँ 0, मैंने जो है एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया 0, मेरे पास के रूट के अंदर वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इट मीन्स कि मेरे पास जब मैं जो -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तब मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये मुझे पता चल गया। अब 2 की राइट साइड पर चल के देखते हैं कि आपके पास जो है फंक्शन की क्या वैल्यूज आ रही है। जब मैं 2 की राइट साइड पर ले रही हूँ, 2 की राइट साइड पे क्या है, 3 4 5, मैं अगर इनमें से कोई भी एक नंबर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एक्स की जगह पर, फॉर एग्जांपल मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 का स्क्वायर -4, तो आपके पास क्या आ जाता है 9 -4, आंसर क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो मतलब कहने का ये कि आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर किस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। जब मैं 2 की कहाँ जा रही हूँ, राइट साइड पर जा रही हूँ, तो मुझे जो है सारी मैंने जो है एक हल्का सा हल्का फुल्का टेबल बना लिया कि भाई कौन सी तरफ जाकर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ उन एक्स को अपने जो है डोमेन में से निकालना है जहां पर आपके पास जो है फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज सिर्फ कहाँ पर आ रही थी, आपके पास नेगेटिव वैल्यूज सिर्फ यहाँ पर आ रही है। इट मीन्स कि मैंने -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स को सिर्फ अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से निकाल देना है, तो मेरे पास किसका सेट आ जाएगा, डोमेन का सेट आ जाएगा। तो मेरे पास डोमेन में क्या हो जाएगा कि डोमेन का सेट में लिखने के लिए क्या करूंगी, मैं आर लिखूंगी, माइनस का साइन लगाऊंगी और -2 और 2 वाले इंटरवल को अपने आर में से माइनस कर दूंगी। -2, 2 ही बनते हैं ना, -2 और 2 को आप लोगों ने नहीं निकालना, सिर्फ इनके दरमियान वाली वैल्यूज को निकालना है। तो इसलिए मैंने इस तरह का इंटरवल लिख दिया विद राउंड ब्रैकेट्स, और मैं इस वाले इंटरवल को अपने आर में से क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। तो अब आपके पास जो ये जो इंटरवल है, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, आपके पास इसका सेट फॉर्म कर रहे हैं, डोमेन का सेट फॉर्म कर रहे हैं। इसे इस तरह लिखूं, आर के साथ लिख दो या यूं लिख दो, चलो अगर इस तरह कंफ्यूजन होगी, -∞ टू पॉजिटिव इंफिनिटी, बीच में माइनस का साइन, और आगे जाके ये इंटरवल लिख दो जो आप लोग जो है अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से निकाल रहे हो। तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास आ गया यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो हम आगे जाके लिख भी लेते हैं कि डोमेन में आपके पास जो है, ये हमारे पास जो है डोमेन आ गया। और यहाँ पर मैंने यही वाला पॉइंट लिखा है कि हमने उन तमाम एक्स वैल्यूज को अपने डोमेन में से निकाल देना है जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्या देने हैं, नेगेटिव वैल्यूज देने हैं। तो ये मेरे पास आ गई है डोमेन। अब चलते हैं रेंज की तरफ। अब रेंज में आपके पास क्या है कि हमने अगर x की वो तमाम वैल्यूज निकाल दी हैं जो आपके पास g ऑफ x को नेगेटिव वैल्यूज दे रही थी, तो इट मीन्स कि अब हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यूज बची हैं, g ऑफ x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बची हैं। तो हमारे पास रेंज में हमेशा जब आपका स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो हमारे पास रेंज में किस तरह की वैल्यूज आती हैं, जीरो, जीरो इंक्लूड जो होता है, और जीरो की राइट साइड वाली तमाम वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है, और तमाम नेगेटिव वैल्यूज को आप लोग जो है अपनी रेंज में से निकाल देते हैं। और उसकी बात उस बात की वजह यही है कि हमारे पास एक्स की हम वो तमाम वैल्यूज निकाल कर आ चुके हैं जो आपके पास फंक्शन की वैल्यूज किस तरह बना देती हैं, नेगेटिव बना देती हैं। तो अगर आप लोग उन तमाम वैल्यूज को डोमेन में से निकाल चुके हैं तो आपने रेंज में से भी वो नेगेटिव वैल्यूज क्या कर दी हैं, निकाल दी हैं। हमारे पास जो अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन जो है वो भी अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है। एग्जैक्टली मैं सिमिलर लाइंस पर अपना जो है डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करूंगी। हमारे पास यहाँ पर भी वही है कि अगर आपके पास x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की जाए तो मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। मतलब मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करने से जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो -1 लिख लेते हैं। अब मैंने वही वाला काम जो मैंने पहले किया था, -1 की लेफ्ट और राइट साइड पर जाकर देखते हैं कि आपके पास जो फंक्शन की किस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं। मुझे पता है कि -1 पर तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -1 की लेफ्ट साइड पर जाएंगे, मतलब -1 की लेफ्ट साइड पर क्या पड़ा है, -2 -3, में से कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर किस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। राइट साइड पर चल के देखते हैं, -1 की राइट साइड पर अगर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं,
पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके -1 की वैल्यू क्या है, -1 की राइट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, थोड़ी सी, 0 है, 1 2 3, इनमें से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपके पास किस तरह की वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक हो गया। तो मुझे पता क्या चला कि मेरे पास अगर -1 की राइट साइड पे जाते हैं तब आपके पास जो है पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। इट मीन्स कि मैंने जो है अपनी डोमेन में कौन सी वैल्यूज लेनी है, -1 से लेकर राइट साइड पे जितनी वैल्यूज पड़ी हैं वो सिर्फ अपने डोमेन में लेनी है, और जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने डोमेन में से निकाल देनी है। और निकालनी क्यों है, क्योंकि वहां पर आपका स्क्वायर रूट में किस तरह की वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो जब मैं यहाँ पर अपनी डोमेन लिखूंगी तो हम क्या करें, -1 को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि -1 पर तो 0 आ रहा है ना फंक्शन की वैल्यूज, उसे इंक्लूड किया जा सकता है। तो -1 को इंक्लूड करें और जो है तमाम राइट साइड वाली वैल्यूज जो है इंक्लूड करें। तो आप -1 से कहाँ तक ले गए अपने सेट को, इन्फिनिटी तक ले गए, तो हमारे पास डोमेन का जो है सेट फॉर्म हो जाएगा। और उसी तरह रेंज में वही है कि रेंज में आपके पास किस तरह की वैल्यूज आ रही है, वैल्यू एक तो 0 आ रही है, बाकी किस तरह की वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। जब आप उन तमाम एक्स को निकाल कर आ चुके हैं जो आपके पास के रूट में नेगेटिव वैल्यूज बना रहे हैं या नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं, इट मीन्स की रेंज में आपके पास सिर्फ कौन सी वैल्यूज बचती हैं, स्क्वायर रूट की केस में आपके पास रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बचती हैं, नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं पहले ही लिखवा कर आ चुकी हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज का इंटरवल किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 0, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के आगे ऑब्वियसली हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, जो आपके पास क्या बताता है कि आपके पास इन्फिनिटी इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। तो मैंने वही वाली बात जो मैं समझा कर आई हूँ, डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पर आकर लिख दी है। अगला हमारा जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शंस में आपके पास क्या होता है, वैसे तो एब्सोल्यूट फंक्शन में ना ही आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, ना ही आपका स्क्वायर रूट आ रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर कोई इस तरह का केस नहीं आ रहा और सिंपल फंक्शन पड़ा है तो वहां पर आपको अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है डोमेन के लिए। तो एग्जैक्टली वही वाला काम मैं यहाँ पर करूंगी, मेरे पास डोमेन जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, मुझे कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। दूसरा काम क्या है कि आपने रेंज एवेल्युएट करनी है। वैसे तो रेंज में से भी कोई वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती अगर आप लोग डोमेन में पूरा का पूरा सेट ले रहे हो, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो है फंक्शन एब्सोल्यूट की फॉर्म में। एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट की ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास एब्सोल्यूट के अंदर चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी हो या चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हो, एब्सोल्यूट क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना देते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो आपके पास एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है कि वो हर नेगेटिव वैल्यू को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स के मैं एब्सोल्यूट में ऑब्वियसली एक्स को जब डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी एब्सोल्यूट के अंदर, तो चाहे आपके पास एब्सोल्यूट के अंदर उस एक्स की वजह से नेगेटिव वैल्यूज ही क्यों ना आए, आपके पास वाई की वैल्यूज या फिर फंक्शन की वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी। और उसकी मैंने प्रॉपर्टी ये बता दी आप लोगों को कि आपके पास एब्सोल्यूट जो है या तो इक्वल टू 0 होता है या फिर ग्रेटर देन 0 होता है, विच मीन्स कि आपके पास एब्सोल्यूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास रेंज जो है वो क्या आएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगा। और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को किस तरह लिखते हैं, 0 से स्टार्ट किया, 0 को इंक्लूड किया, 0 की जो लेफ्ट साइड वाली तमाम नेगेटिव वैल्यूज थी उन्हें आप लोगों ने निकाल देना है, बाकी 0 इन्फिनिटी करके आप लोगों ने अपना इंटरवल फॉर्म कर लिया। अगला पार्ट है, अगला जो आपके पास दोनों पार्ट हैं, पार्ट नंबर 5th एंड 6th, उसमें आप लोगों ने पीस वाइज फंक्शंस को डील करना है, उसकी डोमेन और रेंज एवेलुएट करनी है। पीस वाइज फंक्शंस की डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड आउट की जाती है, हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस का मतलब ये होता है कि आपने सिंपल फंक्शंस को जरा पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छा अगर आपके पास एक्स ये होगा तो आपने फंक्शन ये उठाना है, अगर आपके पास एक्स इस टाइप का है तो आप लोगों ने फंक्शन की ये वाली वैल्यू उठानी है। तो आप लोग जो है जो इंटरवल पर आप लोग अपने डिफरेंट फंक्शन दे रहे होते हैं कि आपने इस तरह के एक्स पर इस तरह का फंक्शन देना है और आपने जो है इस तरह की एक्स की वैल्यू इस तरह के जो है जो एक्स की ये वाली वैल्यू उठानी है। अगर आप लोग डोमेन एवेलुएट करें तो डोमेन ऑब्वियसली क्या होता है, सेट ऑफ एक्स वैल्यूज, इट मींस कि आपने इन एक्स वैल्यूज को यूज करके अपनी डोमेन फाइंड आउट करनी है। मेरे पास पहले देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। मैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 को लेकर पहले अपनी जो है डोमेन देखती हूँ, फिर नीचे आकर देखूंगी। एक्स लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि आप जो है, मैं यूं समझाने के लिए सिर्फ जो है रियल लाइन बना रही हूँ, -2 पड़ा है और आपके पास क्या है, -2 वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है और उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। उन्होंने कहा एक्स या तो -2 के इक्वल होगा या फिर एक्स जो है -2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इट मीन्स के आपके पास -2 से जितनी भी सारी वैल्यूज हैं छोटी, वो तमाम जो है आपके पास क्या हो सकती है, एक्स के इक्वल हो सकती है। अब हमारे पास जो है ये है, मेरे पास आ गया। मैंने जो अगर इस वाली बात को लिखना है इंटरवल की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी आ गया, कॉमा लगाया और आगे जाके क्या आ गया, दूसरा -2 आ गया। और -2 को क्या करें, ये इक्वालिटी का साइन ये शो करे कि -2 को इंक्लूड करना है, निकालना नहीं है, एक्सक्लूड नहीं करना। तो आप -2 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे वो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्वियसली ये बता रहा है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू -2 ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसी वाली बात को, दूसरी बात क्या वाली बात याद रखिएगा, इंटरवल में पता नहीं मैंने बताया शुरू में कि नहीं बताया, कि आपके पास जब भी इंटरवल्स आते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 और 3, उन्होंने कहा है कि यूं ले लो या फिर ये कह लो कि -2 और 2 का इंटरवल आप लोगों ने फॉर्म करने, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो इंटरवल में हमेशा आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, और मतलब पहले लिखी जाती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा आपके पास राइट साइड पे लिखी जाती है, मतलब बाद में लिखी जाती है। तो हमेशा जब भी इंटरवल फॉर्म करें उस बात का ध्यान रखा करें। इसलिए अब मैंने जब यहाँ पे इंटरवल फॉर्म किए, उन्होंने कहा था कि x या तो -2 हो सकते हैं या फिर -2 से छोटा हो सकते हैं। तो -2 से छोटा क्या है कि मतलब आपके पास x की वैल्यूज कहाँ तक जा सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो मैंने क्या लिखा, नेगेटिव इन्फिनिटी लिया, -2 लिया, -2 को इंक्लूड करना था क्योंकि उसके साथ इक्वालिटी का साइन था, और दूसरी तरफ आपके पास ऑब्वियसली इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट आता है। तो ये मेरे पास इंटरवल फॉर्म हो गया। अब मैंने इंटरवल किसके लिए फॉर्म करने हैं, -2 लेस देन एक्स, -2 लेस देन एक्स या फिर x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर x जो है वो -2 से क्या है, बड़ा है, -2 से बड़ा है, इक्वल टू -2 नहीं है, -2 से बड़ा है। इट मींस के -2 से आप अपना इंटरवल स्टार्ट करेंगे और बड़ा है, तो इट मींस आपके पास वैल्यूज कहाँ तक जा सकती हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो आगे क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख देते हैं। -2 को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लेस देन के नीचे जो है इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पर लेस देन के नीचे भी इक्वलिटी का साइन लगा होता, वो स्ट्रेट लाइन लगी होती, इट मींस के -2 को इंक्लूड करना है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लगा, इट मींस के यहाँ पर भी -2 को इंक्लूड नहीं करना। और ना इंक्लूड करने का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब मेरे पास एक इंटरवल ये आ गया और एक इंटरवल ये आ गया। जब डोमेन में दोनों इंटरवल्स लिखेंगे तो इन्हें कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए आप हमेशा कौन सा सिंबल यूज करते हैं, अगर ज्यादा इंटरवल्स है ना, आपके पास कहीं पे ज्यादा इंटरवल्स लिखने की जरूरत है, तो आप उसे जो है कंबाइन किस तरह करते हैं, यूनियन के साइन के साथ कंबाइन करते हैं। तो आपने क्या करना है, तमाम इंटरवल्स के दरमियान जो है यूनियन का साइन लगा देना है। तो जो मैं ये सारी बात समझा कर आई हूँ, एग्जैक्टली वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटरवल लिख दिया है। अब आपके पास जो है -इन्फिनिटी से -2 वाली वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, फिर -2 से इन्फिनिटी वाली वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। तो अगर इसे देखें तो आपके पास तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स वाली वैल्यूज जो है क्या है, आपके पास सेट में मौजूद हैं। कोई भी वैल्यू आपने स्किप नहीं की, तो आप इसे आगे जाके पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना चाह रहे, सिर्फ ऊपर वाली फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत है। रेंज के लिए हमेशा बात याद रखिएगा कि मैं इसी वाली, जो मैं ऊपर वाली वैल्यू डोमेन लिख कर आई हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी रेंज जो है इवैल्यूएट कर लूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं x की वैल्यू -2 जो है सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ अपने फंक्शन में, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -5। जब मैं x इज इक्वल टू -2 नीचे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 4x - 3 में, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -11। तो इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों ने बड़ा सिंपल सा काम ये करना है कि आपके पास जो आप लोग ऊपर इंटरवल लिख कर आए हैं, उधर ही आपने उन लोगों ने अपनी वैल्यूज को क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है। अब मेरे पास इस -2 पर जब मैं यहाँ पे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रही थी, तो क्या आ रहा था, -5। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू -2, तो आपके पास क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। इट मीन्स नीचे वाले फंक्शन में, मतलब आपने जब x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट की तो -11 आ रहा है। इट मीन्स कि अब मेरे पास भी यहाँ पर क्या आ गया, -11 आ गया। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी वैल्यूज को क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिए, और मेरे पास जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास जो है इंटरवल फॉर्म हो गए। तो जब मैं रेंज जब आगे जाके लिखूंगी, तो मैंने जो इसी में चेंज करके जो अपनी क्या लिख दी है, रेंज लिख दी है। वही वाली बात कि -इन्फिनिटी है, कॉमा है, -2 की जगह क्या लिख दिया, -5 लिख दिया, बीच में यूनियन का साइन। -2 की जगह आपके पास अब क्या आ रहा है, -11 आ रहा है, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -11 आ रही है, तो -11 लिखा और वैल्यू कहाँ तक ले गए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले गए। एग्जैक्टली ऑन सिमिलर लाइंस आप लोगों ने क्या है, 6 पार्ट को सॉल्व करना है, और 6 पार्ट में भी यही है कि हमारे पास एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस का सवाल होगा कि आप x लेस देन 3 है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली पहले जो है एक इंटरवल फॉर्म करना है, फिर नीचे आपके पास जो है उसके अकॉर्डिंगली इंटरवल फॉर्म करना है, जो मैंने यहाँ पर करवा दिया है। और आपने जो है जब आपके पास डोमेन का इंटरवल फॉर्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, 3 को अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, नीचे जाके 3 को 2x+1 में सब्स्टिट्यूट करना है। और जब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं जी ऑफ एक्स की, तो आपने जो है रेंज के लिए इन थ्रीज को गिवन जी ऑफ एक्स की वैल्यूज के साथ क्या करवा देना होता है, रिप्लेस करवा देना होता है। तो अब मेरे पास इस 3 की जगह 2 आ जाएगा रेंज में, और इस 3 की जगह 7 आ जाएगा रेंज में। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का इंटरवल फॉर्म हो जाता है। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो है फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस गिवन है। और दूसरी बात, आपके पास आगे भी मेंशन है कि आपने x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब हम x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं ले सकते।
पहली बात ये है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आएंगी तो आप लोग अपनी फ्रैक्शंस को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले आपने अपनी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जाके जो है अपनी डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करनी है। यहाँ पर भी मुझे पता है कि अच्छा, अगर मेरे पास न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक वैल्यू पड़ी है तो मैं उस क्वाड्रेटिक वैल्यू को फैक्टराइज कर सकती हूँ। मैं इसके पहले फैक्टर्स फॉर्म करूंगी, तो फैक्टराइजेशन करना हमें आती है। 3x को जो है दो वैल्यूज में डिवाइड किया जा सकता है, 2x और x, मैंने उसे डिवाइड किया। पहली दोनों वैल्यूज से x को कॉमन लिया, बाकी दोनों वैल्यूज से 1 को कॉमन लिया जा सकता है, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। कॉमन लिया, दोनों वैल्यूज जो है आपके पास यहाँ पर इस वाली वैल्यू में भी x प्लस टू आ रहा है, इस वाली वैल्यू में भी x प्लस टू आ रहा है, दोनों से x प्लस टू कॉमन लिया, तो फाइनली आपके पास फैक्टर्स फॉर्म हो गए। मतलब सिंपली फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर फॉर्म करके हमने जो है दो फैक्टर्स फॉर्म कर लिए। ऊपर नीचे x प्लस वन एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब मेरे पास जी ऑफ एक्स की एक बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ गई, विच इज x प्लस टू। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एक बहुत सिंपल आई है। इस फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पर वैसे अपने डोमेन के लिए किसी भी वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर मेरे पास अगर यहाँ पे ना लिखा होता ना सवाल में कि x इज नॉट इक्वल टू x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो मैं अपनी डोमेन के सेट में से कोई भी वैल्यू ना निकालती, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख देती। लेकिन अगर मेंशन है तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से r में से एक वैल्यू को क्या करूंगी, जरूर माइनस करूंगी, और वो वैल्यू क्या है, -1। तो एक वैल्यू है ना सिर्फ, तो आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सेट की फॉर्म में क्या लिखा, -1 लिखा, और दोनों तरफ आप लोगों ने कौन सी ब्रेसेस लगा दिए, करली ब्रेसेस लगा दिए। तो ये आपके पास जो है किसका सेट आ गया, डोमेन का सेट आ गया। और आपने ये वैल्यू सिर्फ इसलिए निकाली अपने सेट में से क्योंकि आपके पास सवाल में मेंशन था कि आप लोग एक्स की ये वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप डोमेन में से एक वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो आपने हमेशा चेक करना होता है कि उस वैल्यू की वजह से रेंज में से कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू -1 अपनी डोमेन में से निकाल रही हूँ, तो मैं अपनी फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करूंगी -1 के ऊपर, और ये देखूंगी कि अब मुझे जो है अपनी रेंज में से किस वैल्यू को निकालना है। तो अपने फंक्शन में x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, -1 सब्स्टिट्यूट करो। -1 जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आ जाता है, ये जब आपने x की वैल्यू -1 दी तो आपका जो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन्स कि अब मैं अपनी में रेंज में से कौन सी वैल्यू निकालूंगी, -1 को अगर आप लोग डोमेन में से निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से जो आपके पास वैल्यू आ रही है फंक्शन की, उसे आप कहाँ से निकालेंगे, रेंज में से निकालेंगे। तो मैं रेंज में से मैंने इसको निकाल दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सिर्फ 1 को निकाल दिया अपने सेट में से। तो यहाँ बस डोमेन और रेंज आ गई, और फंक्शन फ्रैक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना बहुत आसान सा काम है। पार्ट नंबर 8 में आपके पास क्या है, यहाँ पर भी जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स स्क्र -16 है, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्र, तो 16 को लिखा है 4 का स्क्र। 16 को लिखने के बाद 4 का स्क्वायर आपके पास वही है कि मेरे पास जो है न्यूमरेटर में दो वैल्यूज फॉर्म हो रही हैं, मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल आउट हुई, तो बचा क्या, x प्लस 4 बचा सिर्फ। अब हमारे पास अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 4 आ रही है, तो अब वही वाली बात कि वैसे तो अगर फंक्शन को देखें तो एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, यहाँ पर भी किसी वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सवाल में मेंशन है कि आपने x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, इट मीन कि अब मैं जब डोमेन लिखूंगी तो उसमें r में से क्या माइनस करना होगा, 4 माइनस करना होगा, 4 को निकालना होगा। तो इसलिए मैंने डोमेन में से r सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 4 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास हमने देखना है इस 4 पर फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। अब आपके पास जी ऑफ एक्स में जो x आ रहा है उसकी जगह 4 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि आपके पास रेंज में से इस 4 की वजह से कौन सी वैल्यू निकलेगी। हमने जब x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू, मतलब y वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। इट मीन्स कि मैं अब रेंज में से कौन सी वैल्यू निकालूंगी, अगर मैं डोमेन में से 4 निकाल रही हूँ और 4 को सब्स्टिट्यूट करने से 8 मिल रहा है, इट मीन्स कि मैं रेंज में से क्या वैल्यू मैंने माइनस कर दिए, अपनी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 8 को निकाल दिए। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप लोगों ने डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करनी है, लेकिन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करनी है। हमारे पास एग्जैक्टली उन्हीं सिमिलर लाइंस पर, जिस तरह हम पिछले अपने सवाल में सीख कर आए, उन्हीं सिमिलर लाइंस पर आप लोगों ने जो है फंक्शन की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करनी है। पहला काम कि आपने क्या किया कि अगर कोई फंक्शन गिवन है तो आपने उस फंक्शन की डोमेन भी इवैल्यूएट कर ली, आपने उस फंक्शन की रेंज भी इवैल्यूएट कर ली। जब आप सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करने के लिए बस इतना सा काम है कि जो आपके पास सिंपल फंक्शन की डोमेन आई थी, वो अब आपके पास क्या बन जाएगी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की रेंज बन जाएगी। और इसी तरह आपके पास जो सिंपल फंक्शन की क्या आई थी, रेंज आई थी, वो अब आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके पास एफ इनवर्स की जो है डोमेन बन जाएगी। तो आपने ये करना होता है कि आप जो है वैल्यूज फाइंड आउट करो, सिंपली फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो, और बाद में जो आपके पास डोमेन है सिंपल फंक्शन की, वो रेंज बन जाती है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, और जो आपके पास जो सिंपल फंक्शन की
रेंज होती है वो आपके पास डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वाली बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि रेंज ऑफ एफ एक्स के इक्वल है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, और इसी तरह डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है आपके पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पर भी मेरे पास एक फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में, मैं ऑलरेडी बहुत दफा बताकर आ चुकी हूँ, मैं एक्स की एक ऐसी वैल्यू लूंगी जो आपके पास इस फंक्शन को किसके इक्वल बना रहा है, जीरो के इक्वल बना रहा है। मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई -2 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने वैल्यू चेक करनी है। -2 की लेफ्ट और राइट साइड पर जाके देख लो, -2 की जब लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो आपके पास किस तरह की वैल्यूज आ रही है, -2 के लेफ्ट साइड पर वैल्यूज क्या ऑब्वियसली -3 -4, मतलब आपके पास वैल्यूज आ रही है नेगेटिव। -2 की राइट साइड पर जाते हैं तो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं पॉजिटिव, और -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इट मीन्स कि -2 की जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं उन्हें जो है आप क्या करेंगे, अपनी डोमेन में से निकाल देंगे। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यूज लेंगे, एक तो अपनी डोमेन में -2 को इंक्लूड करेंगे, और दूसरा वैल्यूज कहाँ तक लेके चले जाएंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी तक लेकर चले जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी डोमेन इवेल्युएट हो जाएगी फंक्शन की। डोमेन आ गई, रेंज पे वही वाली बात कि जब नेगेटिव वैल्यूज को निकाल दिए तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट में सिर्फ कौन सी वैल्यूज बची हैं, फंक्शन की सिर्फ कौन सी वैल्यूज बचती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज बचती हैं। इसलिए रेंज जो है वो किसके इक्वल आ गई है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के इक्वल आ गई है, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अब वही वाली बात, जो आपके पास रेंज थी वो अब आपके पास जो है क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, और जो आपके पास डोमेन है वो आपके पास रेंज बन जाएगी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो हमने जो है इंटरचेंज करके जो है एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख दी है। तो अगर सवाल में एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज मांगी गई है तो एंड पे ये जो है चेंज करके जरूर लिखा करें कि अब आपकी एफ इनवर्स की क्या डोमेन है और रेंज क्या है एफ इनवर्स की। फाइंड आउट एफ पर करना है, और बाद में आखिर में आकर आप लोगों ने उनकी वैल्यूज को क्या करवा देना है, इंटरचेंज करवा देना है फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आगे जाके मेरे पास एक और फ्रैक्शन गिवन है, मैं पहले ही बताकर आ चुकी हूँ कि अगर फ्रैक्शन होगी तो आपने अपनी पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जाकर जो है उसके ऊपर जो है देखना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मेरे पास यहाँ पर वैसे तो फ्रैक्शन में कोई फैक्टराइजेशन कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन मुझे देख इस फ्रैक्शन को देख के पता चल रहा है कि कौन सी टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपके पास एक्स के ऊपर पावर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब न्यूमरेटर में जो वेरिएबल पड़ा है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल पड़ा है उनकी पावर्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर 1 है। इट मींस कि आपके पास किस टाइप की फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड जो है कन्वर्ट करूंगी, और कैसे करते हैं, डिवीजन करके जो है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली x-4 डिनोमिनेटर में पड़ा है तो उसे बाहर रखेंगे, x-1 को अपने जो है डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे वन के साथ, तभी आपके पास क्या मिलता है, x मिलता है। x को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ तो आपके पास क्या आ गया, x आ गया। -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -4 आ गया। जब आप लोग डिवीजन में आगे जाके वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास नीचे जो भी वैल्यूज पड़ी हैं पहले आप लोगों ने उनके साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आपके पास वही है कि यहाँ पे प्लस का साइन था तो वो माइनस बना दिया, यहाँ पे माइनस का साइन था उसे आपने चेंज करके क्या बना दिया, प्लस का साइन बना दिया। जिस तरह सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हुए आए हमेशा वैसी सब्ट्रैक्शन करें। x माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो वैल्यूज एड अप होती थी उन्हें ऐड कर दिया। मेरे पास जो है लिखने का तरीका क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिवीजन करने के बाद लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो आपके पास जो है यहाँ पर वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा जो है 1 जो है वो कोशिएंट है, आपके पास ये जो x-4 है ये हमारा डिवाइजर, और 3 आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो जो जो वैल्यूज थी मैंने जो है उनकी जगह पर आके क्या करवा दिए, सब्स्टिट्यूट करवा दिए। सब्स्टिट्यूट करवाई तो अब जाकर मेरे पास जो फंक्शन था वो इस फॉर्म में क्या होगे, कन्वर्ट होगे। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लाके क्या करवा देते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन आ गया। वही वाली बात, एक को सवाल में मुझे कहा गया है कि मैंने डोमेन में से एक वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैंने जो है एक्स की वैल्यू जो है 4 के इक्वल नहीं ले सकती, इट मींस मैंने डोमेन में से 4 को निकालना है। दूसरा हमेशा बात याद रखिएगा, मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया शायद, अगर आपके पास फंक्शन जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन तो थी लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी आपके पास जो है फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तब लाजमी जो है आप इंफिनिटी के लिए भी चेक किया करें कि फंक्शन की कौन सी वैल्यूज आ रही है। ऑब्वियसली डोमेन के सेट जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उसमें से आप इंफिनिटीज को क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। तो जब भी आपके पास फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो आप ये जरूर देखा करें कि इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास जो है फंक्शन की किस टाइप की वैल्यू आ रही है। अगर इंफिनिटी आ रही है तब तो कोई
कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने से अगर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बल्कि उसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को आप लोगों को रेंज में से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने किन किन वैल्यूज के लिए चेक करना है, एक तो इन्फिनिटी के लिए चेक करूंगी, वो सिर्फ उस केस में चेक करती हूँ जब आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आए। सिंप्लीफिकेशन कर ली तो अक्सर फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आता, इससे पहले किसी भी सवाल में नहीं आया, सिर्फ पहला सवाल है कि मैंने सिंप्लीफिकेशन की उसके बाद भी फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो तभी मैं सिर्फ इन्फिनिटी के लिए चेक करूंगी, वैसे नहीं करूंगी। तो एक तो मैंने इन्फिनिटी के लिए चेक करना है, दूसरा सवाल में था कि एक्स की वैल्यू क्या होनी हो सकती, 4 नहीं हो सकती, इसलिए मैंने 4 के लिए चेक करना है। और आपके पास जो और तो कोई नहीं है, मुझे पता है कि अच्छा भी एक्स के डिनोमिनेटर में 4 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 4 ही निकालना है ना, हमने एक पढ़ा था ना कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में एक्स की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से 0 आ रहा है, 4, तो 4 को तो ऑलरेडी सवाल में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है, निकालना है। इन दोनों वैल्यूज के लिए अब मैं जो है किसकी वैल्यूज इवैल्यूएट करती हूँ, फंक्शन की वैल्यूज इवैल्यूएट करती हूँ। मेरे पास जो है डोमेन तो वही हो जाएगी कि मैं आर में से क्या करूंगी, 4 को निकाल दूंगी, 4 को निकाल दिया, वही वाली बात। रेंज के लिए आपने क्या करना है, 4 को सब्स्टिट्यूट करके देखें अपने फंक्शन में, 4 को जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आ गया, इट मींस इन्फिनिटी को तो ऑलरेडी आप लोग जो है हर सेट में से निकाल रहे होते हैं, तो इसे स्पेसिफिकली निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, उसे जो है पहले ऑलरेडी जो उसकी जो लिखने की फॉर्म है उसमें आप लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यही बताते हैं कि इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू कौन सी निकाल रहे हैं, इन्फिनिटी को मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन आएगी तो इन्फिनिटी के लिए चेक करना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी एक ही बात है, कोई एक इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करके देख लो। मैंने जब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, ऑब्वियसली एक्स की जगह इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगी, उसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहता है। 3 को इन्फिनिटी के साथ डिवाइड किया तो आपके पास किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। 1 प्लस 0 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं तब इन्फिनिटी के लिए भी चेक किया करें कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है। अक्सर आपको जो है वैल्यू इन्फिनिटी नहीं मिलती बल्कि आपको एक कोई नई वैल्यू मिलती है। अब मैं x इज इक्वल टू 4 के लिए मैंने अपनी रेंज में से कौन सी वैल्यू निकालनी है, इन्फिनिटी को निकालना है, और इन्फिनिटी को आप लोग को स्पेसिफिकली निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप लोग हमेशा निकाल रहे होते हैं। दूसरा, जब इन्फिनिटी था उसके लिए आप लोगों ने कौन सी वैल्यू निकालनी है, 1, लेकिन 1 को तो आप लोग नहीं निकालते रेंज में से, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि मैं आर के सेट में से किसको निकाल रही हूँ, 1 को निकाल रही हूँ। तो आपने जो है इस तरह इवैल्यूएट करके जो है अपनी रेंज और डोमेन इवैल्यूएट करनी, और वही वाली बात इंटरचेंज करके जो है हम एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है, एक फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, मतलब ये फ्रैक्शन जो है एज इट इज इसी तरह डील की जाएगी, इसकी डोमेन और रेंज इवैल्यूएट करनी है। वही वाली बात कि एक तो सवाल में गिवन है कि आप एक्स की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, एक आपके पास सवाल में गिवन है कि एक्स की वैल्यू -3 नहीं ले सकते। दूसरा मैंने कहा था कि जब भी फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तब आपने हमेशा अपनी फ्रैक्शन में इन्फिनिटी को भी सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि क्या आता है, और मैं एक्स की वैल्यू क्या नहीं ले सकती, इन्फिनिटी भी नहीं ले सकती, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए देखते हैं कि फंक्शन की क्या वैल्यूज आ रही हैं। रेंज सॉरी डोमेन तो वही रहेगी, डोमेन में क्या है कि आप आर में से किस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, -3 को निकाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि जब मैं आगे जाके अपनी रेंज इवैल्यूएट कर रही हूँ तो वही वाली बात है कि मैं जो हूँ हेयर एक्सक्लूडिंग -3 और इन्फिनिटी इसको निकाल रहे हैं। जब मैंने -3 सब्स्टिट्यूट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। जब मैंने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास -3 को सब्स्टिट्यूट करने से इन्फिनिटी मिला, मतलब मैंने अपने रेंज में से एक तो इन्फिनिटी को निकालना है, दूसरा मैंने अपनी रेंज में से किसको निकालना है, 0 को निकालना है। ऑब्वियसली हमेशा हम इन्फिनिटी को तो निकाल ही रहे होते हैं, उसे लिखवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 0 को निकाल रहे हैं ये लिखने की जरूरत है। तो मैं अपनी अब रेंज यहाँ पे क्या लिखूंगी, आर में से मैंने किसको बाहर निकाल दिया, 0 को बाहर निकाल दिए, और इंटरचेंज करके लिख देंगे तो आपके पास एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल x-5 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या गिवन है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। यहाँ पर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन गिवन है, अगर नहीं होती तो मैं बहुत दफा बता कर आई हूँ कि फ्रैक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपके पास जो है आप लोगों को अपने डोमेन में से कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डोमेन हमेशा किसके इक्वल आती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल आती है। लेकिन यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x जो है या तो इक्वल टू 5 होगा या फिर इससे बड़ा होगा, तो इट मींस कि मैं जो हूँ सिर्फ यही वाली वैल्यूज अपनी डोमेन में ले सकती हूँ, इसके अलावा वैल्यूज नहीं ले सकती। तो अगर आपका x जो है 5 है और 5 से बड़ा है तो वैल्यूज 5 से बड़ी कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो 5 को इंक्लूड किया क्योंकि नीचे क्या लगी हुई, स्ट्रेट लाइन लगी हुई, मींस कि आपके पास x जो है वो 5 के इक्वल हो सकता है, और वैल्यूज ऑब्वियसली 5 से बड़ी होनी चाहिए, बाकी x जो है वो बड़ा भी है 5 से, तो आपके पास इन्फिनिटी के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड। तो आपके पास ये सेट बन जाएगा फॉर दी डोमेन। और रेंज में हमारे पास जो है, पहले डोमेन का सेट लिख लेते हैं। हमारे पास जो है डोमेन आपके पास क्या आ गई, ये जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी ऑब्वियसली बता कर आई हूँ। अब
5 कॉमा इंफिनिटी है, यहाँ की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जब अपने मैं फंक्शन में x को 5 सब्स्टिट्यूट करके रख रही हूँ, x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 5 सब्स्टिट्यूट किया, तो 5 माइनस 5 ऑब्वियसली क्या आप दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। अगर 6 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो 6 माइनस 5 1 मिल रहा है। मतलब जितनी भी वैल्यूज मिल रही है, इससे भी कोई और वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करके देख लो, इस इंटरवल में से उठाकर जो आपके पास x की वैल्यूज हैं वो उठाकर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपके पास किस टाइप की वैल्यूज आ रही है, या तो वैल्यू 0 आ रही है या फिर बाकी वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स के रेंज में आपके पास किस तरह की वैल्यूज आएंगी, या तो 0 आएगा या फिर सिर्फ कौन सी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया और बाकी आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ गए, और इसे लिखने का तरीका हम बहुत दफा सीख कर आ चुके हैं। बाकी वैल्यूज को इंटरचेंज करके आप लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट कर देंगे, तो आपके पास जो है पार्ट नंबर 4 की डोमेन और रेंज इवैल्यूएट हो जाएंगी।